परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण की वामयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी अमृतमयी कथाओं का रसपान हम आप सभी कर रहे हैं, उन्हीं भगवान के चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए मेरे बुजुर्ग श्रोताओं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है व्यासपीठ से सभी को कोट कोट प्रणाम। पधारे हुए मेरे आदरणीय श्रोताओं, कल हमारी भगवान की कथा में सबसे अंत में श्रवण करके गए कंस वध की लीला। आज भगवान ने कंस का वध किया। आज सभी देवों ने पुष्पों की बारिश की है, भगवान के ऊपर जय जयकार होने लगी है। लेकिन यहां देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने मथुरा का राज्य स्वीकार नहीं किया है। राजा भी बनाया तो कंस के पिता को ही बनाया, उग्रसेन को। लेकिन यहां भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा अब आप लौट जाइए गोकुल के लिए। ऐसा कहा ना, मैं कुछ दिन के बाद में आऊंगा। तो बाबा मूर्छित हो गए। आज भगवान से कितना प्रेम था, लाला से कितना प्रेम था। आज जब ग्वाल वालों ने देखा कि अब हमारा कन्हैया हमारे साथ नहीं जाएगा, तो सभी रोने लगे, मूर्छित हो गए। आज भगवान ने सभी को समझाया, मैं आऊंगा भैया, शीघ्र ही लौट करके आऊंगा। आज जबरदस्ती बाबा को विदा किया। लेकिन यहाँ वसुदेव जी को चिंता हो गई है, मेरा लाला 11 वर्ष के बाद में आया है, अभी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। इसलिए विद्या अध्ययन कराने के लिए दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम को, कहां भेजा है? अध गुरुकुले वासमिच्छन्तामुपजग्मतु काश्यप सांदीपनिम्नां द्रवन्ते पूर्वाश्विनम्। सांदीपन गुरु के आश्रम में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। आज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बालक पड़ा पड़ा रो रहा था। आज भगवान ने अपने सारथी को बुला के कहा है, सारथी देखो ये बालक है, कोई रो रहा है जंगल में। सारथी ने जाकर के पूछा, कौन हो भैया तुम, और यहाँ क्यों पड़े हुए हो? तो आज उस बालक ने अपना नाम बताया, मेरा नाम सुदामा है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूं सांदीपन गुरु के आश्रम में, लेकिन मेरे पैरों में कांटे लग चुके हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। सारथी ने जाकर के जब बताया तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान खुद ही गए रथ से कूद करके। आज वही सुदामा को अपनी गोद में लेकर के अपने रथ में बैठाया और बिठा करके आज गुरुजी के आश्रम में ले गए। वहां जाकर के दंडवत प्रणाम किया गुरुजी के चरणों में। लेकिन गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा शिष्य तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आज समझ करके चले 64 दिन रात्रि में भगवान ने 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया। यानी समझ के चले, जिसकी श्वास में सभी वेद भरे पड़े हो, क्या उसे विद्या अध्ययन करने की जरूरत थी? लेकिन वो आज हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमें आदर्श दे रहे हैं कि गुरुजी के चरणों की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। आज द्वारकाधीश है, मथुराधीश है, लेकिन फिर भी आज गुरुजी के लिए, गुरु माता के लिए लकड़ी बीन करके लाते हैं जंगल से। गुरुजी के चरणों की सेवा भी करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। 64 दिन रात्रि में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब विद्या प्राप्त हो गई तो भगवान ने बड़ा प्रेम से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव
हमारी विद्या पूरी हो गई, अब आप कुछ दक्षिणा में हमसे मांगे, क्योंकि विद्या तभी सफल है जब हम आपको दक्षिणा दे देंगे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये मिल गई कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे पढ़ाने के लिए मिल गया। लेकिन भगवान ने जिद की है, नहीं गुरुदेव दक्षिणा तो मांगनी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी तो नहीं मांग रहे, लेकिन गुरु माता आ गई। गुरु माता ने कहा पतिदेव मांग लो, ये तुम्हारा कोई साधारण शिष्य नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बहुत मना किया, देवी कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है। लेकिन भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा गुरु माता मांगो क्या चाहती। आज गुरु माता ने अपने पति देव से की बात कही है, कितना सुंदर। मांगना है तो वही मांगो पति देव। सर्व समर्थ देव की नंदन, ये सर्व समर्थ है और देवकी के नंदन है। सर्व समर्थ देव की नंदन, जय जय सीताराम। और पूजय काम सकल जग बंदन, जय जय सीताराम। बजोरे मन जय जय राधे श्याम। ये संसार पूजा करता है, लेकिन मांगना क्या है। आज भगवान बड़ा ध्यान से सुनना है। गुरु माता मांग रही है, क्या चाहती है गुरु माता। क्षेत्र प्रवास पूत बिसराया, मेरा पुत्र समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया है। बहुत दिन हो गए, लेकिन देना है कृष्ण तो मेरे पुत्र को ला करके दे दो। बहुत दिन हो गए मेरा पुत्र नहीं आया। क्षेत्र प्रवास पूत बिसराया, जय जय सीताराम। और शोकिन मांग ले उद्जराया, जय जय सीताराम। बजोरे मन जय जय राधे श्याम। आज मांग लो। मेरा पुत्र स्नान करने के लिए गया है, लेकिन वापस नहीं आया। मेरे पुत्र को ला करके दे दो। भगवान एकदम से प्रसन्न हो गए। वाह, मेरे गुरुजी ने नहीं मांगा तो गुरु माता ने तो मांग लिया। लेकिन आज भगवान ने दे नहीं की रस सजाया, बलराम भैया को बिठाया और बड़ा प्रेम से वहीं पहुंच गए समुद्र के किनारे, जहां पर ये स्नान करने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही खड़े हुए न जा करके, तो समुद्र ने देर नहीं किया, वो निकल के तुरंत आ गया। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। कैसे आना हुआ भगवान, यानी समझ करके चले। जब राम अवतार हुआ न त्रेता में, तो भगवान को 3 दिन विनय मांगनी पड़ी थी समुद्र से। विनय न मानत जलद जड़, और गई 3 दिन भी। 3 दिन तक निकल के नहीं आया था समुद्र। लेकिन आज तो भगवान कृष्ण जैसे ही खड़े हुए ना, तुरंत निकल के आ गया। क्यों आया? क्योंकि राम तो मर्यादा में थे, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। अगर थोड़ी देर कर दी तो मुझे जला करके भस्म कर देंगे। इसलिए कैसे आना हुआ भगवान। भगवान ने कहा मेरे गुरुजी का पुत्र स्नान करने के लिए आया था तेरे अंदर, लेकिन आज तक वापस नहीं गया। वो कहाँ है? लेकिन समुद्र ने कहा भगवान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है शंखासुर, और वो शंख के रूप में रहता है। आज जाओ जाकर के उसी के पास में देखो, शायद वही खींच करके ले गया हो। लेकिन भगवान ने जाकर के देखा है तो वो शंखासुर सो रहा है।
शंख के रूप में। भगवान ने विचार किया जब दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लिया है तो पहले तो इसका वध करें, ये राक्षस है। आज भगवान ने एक मस्तिष्क जमाई जिससे शंखासुर की गोविंदाय नमो नमः। लेकिन उसके बाद में उसके शरीर में देखा है तो गुरु जी का पुत्र नहीं मिला, तो आज भगवान ने उसके शरीर से ही शंख प्राप्त कर लिया है। यानी जो भगवान के पास में शंख है ना, पांचजन्य शंख, ये शंखासुर का शरीर है। उसी शंख को लेकर के आज यमराज की पुरी में पहुंच गए। यमराज के पास तो मिलेगा, और शंख में आवाज लगा दी है। आज वही यमराज निकल करके आ गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कैसे आना हुआ भगवान? लेकिन भगवान ने कहा मेरे गुरु जी का पुत्र है, इसलिए बड़ा प्रेम से समझा रहे हैं। गुरु पुत्र महानीतम निज कर्म निबंधनम। उसके कर्मों पर ध्यान मत देना यमराज, मैं आया हूं तेरे पास में। निज कर्म निबंधनम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए आनयस महाराज उसे ला करके मुझे दे दो। आनयस महाराज मक्षासन पुरुष कृते, मक्षासन पुरुष कृते श्री कृष्ण गोविंद हर